Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फ्रॉम टुडे ऑन 27th of May 2021 से. So let's begin with the first word. Your first word here is restive. Restive एडजेक्टिव है बेसिकली. और रेस्टिव का मतलब क्या होता है? अनेबल टू रिमेन स्टिल और साइलेंट ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन. अगर आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, उस कंडीशन में जब आप बिल्कुल साइलेंट नहीं रहते हो, स्टिल नहीं रहते हो, रेस्टलेस हो जाते हो, अनईजी हो जाते हो, ठीक है, सो देयर वी यूज़ द वर्ड रेस्टिव. ठीक है, सो रेस्टलेस एंड अनईजी आर द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स आर वाइल यू आर काम एंड वेरी पीसफुल. ठीक है, तो पीसफुल एंड काम आर द एंटोनिम्स. यूसेज ऑफ द वर्ड इज अलाइक. बोथ देयर हॉर्सेस बिकेम रेस्टिव एट वंस. कि उनके पास दो हॉर्सेस हैं तो एक टाइम पे वो क्या हो गए थे? रेस्टिव हो गए थे, रेस्टलेस हो गए थे, अनईजी हो गए थे. ठीक है, सो दिस इज द वर्ड रेस्टिव. अनदर वर्ड इज रायल. रायल इज अ वर्ब. रायल का मतलब क्या होता है? मेक अनॉयड, मतलब किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, बोर करना. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इरिटेट, अनॉय, बॉदर. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू सूद समबडी और कॉन्सीलिएट. ठीक है, जब आप किसी को कंसोल करते हो, सूद करते हो, ठीक, कंफर्ट करते हो. फ्रेंड माइट ट्रायल यू बाय कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग यू. मतलब एक फ्रेंड है जो आपको कंटिन्यूसली टेक्स्ट कर रहे हैं एंड दैट हिज मैसेजेस एक्चुअली राइल यू. ठीक है, आपको अनॉय कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं. सो देयर वी यूज द वर्ड रायल. अनदर वर्ड इज ओ. ओ इज अ वर्ब. ओ का मतलब क्या होता है? टू एडमिट समथिंग ओपनली, मतलब पब्लिकली किसी चीज़ को एडमिट करना. ठीक है, पब्लिकली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू अफर्म और डिक्लेयर. एंड द एंटोनिम्स आर रिजेक्ट या फिर डिसऑन. सो इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे हम सेंटेंस में? ही अवॉर्ड दैट ही रिग्रेटेड वॉट ही हैड डन. मतलब उसे रिग्रेशन है जो कुछ उसने किया और इसे वो ओपनली, पब्लिकली डिक्लेयर करता है. ठीक है, अपनी मिस्टेक पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है. सो दे वी यूज द वर्ड अवॉर्ड. Another word is absurdity. Absurdity is a noun. Absurdity का मतलब क्या होता है? The quality of being ridiculous. Ridiculous होना. ठीक है, stupidity शो करना, silly होना. ठीक है, मजाक उड़ाना किसी का, या फिर reasonless बातें करना, unreasonable बातें करना. ठीक है, सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेंस या फिर reasonableness. And the usage of word is like he laughed at the absurdity of the situation. कि वो situation की जो absurdity है उसके ऊपर हंस रहा था. So there we use the word absurdity. Another word is accusation. Accusation is a noun. Accusation का मतलब क्या होता है? A charge or claim that someone has done something wrong. मतलब किसी इंसान पे क्लेम करना, चार्ज लगाना, उसको उसे एलिगेशंस लगाना उस पर कि उसने कुछ गलत किया है. ठीक है, आरोप लगाना. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एलिगेशन या फिर क्लेम. एंड द एंटोनिम्स आर अप्रूवल. अप्रूवल भी बोल सकते हो आप, उसको प्रेज भी बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, सो देयर वॉज अ हिंट ऑफ एक्यूजेशन इन हिज वॉइस व्हेन ही आस्क्ड हर वेयर शी हैड बीन. मतलब देयर इज अ पर्सन जो कि एक अनदर पर्सन से ही आस्क्ड हर कि वो कहाँ थी, अबाउट हर वेयर अबाउट ही इंक्वायर्ड. तो उसकी जो वॉइस थी उसमें एक एक्यूजेशन का हिंट था. ठीक है, ब्लेमिंग हिंट था. अनदर वर्ड इज बॉन्ड. बॉन्ड इज एन एडजेक्टिव. बॉन्ड बेसिकली बॉन्ड शब्द से लिया गया है, BORN से लिया गया है. ये बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल है ऑफ द वर्ड बॉन्ड. ठीक है, तो उसको बॉन्ड बोला जाता है. और इसका मतलब क्या होता है? कैरीड बाय द थिंग मैंशनड. मतलब किसी चीज़ को कैरी करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, इंड्योर करना. ठीक है, बेयर करना किसी चीज़ को, तो उसी को बोला जाता है बॉन्ड. ठीक है, सो दिस वर्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड BORN. राइट, सो बॉन्ड से ही लिया गया है बॉन्ड.
जो कि इसी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, टॉलरेटेड या फिर एंड्योर। एंड द एंटोनिम्स आर ड्रॉप या फिर डिक्लाइन करना, रिफ्यूज़ कर देना, किसी चीज़ को कैरी नहीं करना, बॉदर नहीं करना। So the news carried by mail coach is an exact inversion of the railroad borne news. ठीक है, मतलब जो न्यूज़ कैरी की गई थी, लाई गई थी बाय द मेल कोच, वो एग्जैक्टली इन्वर्जन है किसका, द रेल रोड बॉर्न न्यूज़ का। सो दे वी यूज द वर्ड बॉर्न। अनदर वर्ड इज gargantuan. Gargantuan इज एन एडजेक्टिव। gargantuan का मतलब क्या होता है, enormous, huge, massive, बहुत बड़ा, ठीक है। एंड द एंटोनिम्स आर, while the things are very tiny, small, so इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, अ gargantuan appetite. appetite का मतलब होता है हंगर, ठीक है, कोई डिज़ायर होना। सो एक ह्यूज और मैसिव डिज़ायर। So another word is deviant. Deviant plays both the role in a sentence as an adjective or a verb. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिपार्टिंग फ्रॉम यूजुअल स्टैंडर्ड्स, की जो यूजुअल स्टैंडर्ड्स है, नॉर्मल कंडीशन है, उससे अलग होना। तो जब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती तो क्या हो जाती हैं, वो अब नॉर्मल या फिर ऑड। एंड द एंटोनिम्स आर, व्हाइल द थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। She backed away from his door, wondering how that deviant thought emerged. मतलब there is a lady who backed away from his door. तो वो वंडर कर रही थी that why, that how that deviant, that abnormal thought emerged into her mind. ठीक है, so there we use the word deviant. Another word is differential is an adjective. Differential का मतलब होता है showing respect, किसी के लिए respect show करना, humble होना, polite होना, तो ये क्या होता है word differential. तो इसके antonyms क्या हो जाएंगे, arrogant या फिर impolite, and the use of the word is alike. People were always deferential to him, कि लोग हमेशा उसके लिए respect रखते थे, respect किया करते थे उस person की. So these are the words for today. Thank you so much and stay continue with Gargi classes.